हेलो एवरीवन, मैं अजीत मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन अजीत मिश्रा में। आज मैं उपस्थित हुआ हूं ज्योग्राफी के 60+ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, एस्टेट, सीटेट, केबीएस, एनबीएस, स्टेट पुलिस आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समय को और बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करता हूं आज के ज्योग्राफी के 60+ एमसीक्यू। तो ये इस एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 36,60,932 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 35,45,462 किलोमीटर या ऑप्शन डी 26,85,354 स्क्वायर किलोमीटर। तो बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर भारत का स्थान बोला जाए जनसंख्या में, तो जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है, और क्षेत्रफल में बोला जाए तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। अगर बोला जाए कि इस भारत से 7 बड़े देश कौन हैं, वो है रूस पहला, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, उसके बाद ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले रसिया, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। अगर भारत का क्षेत्रफल बोला जाए विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर भारत की जनसंख्या का बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगर उत्तर से दक्षिण का बात करें तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। अगर भारत में गांव की संख्या का बात करें तो भारत में गांव की संख्या है 6,40,932। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, या ऑप्शन सी 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, या इनमें से कोई नहीं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगर इसका रेखीय विस्तार बोले तो, जैसे कि अक्षांशीय विस्तार इसका है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, अगर इसका रेखीय विस्तार बोला जाए तो होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। कर्क रेखा भारत में 8 राज्य से गुजरता है। कितने राज्य से? 8 राज्य से। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन सा अक्षांश निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन बी 33.5 डिग्री उत्तर 0 डिग्री, या ऑप्शन डी 23.5 डिग्री उत्तर। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 23.5 डिग्री उत्तर, जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो कर्क रेखा कहा जाता है। अगर 23.5 डिग्री दक्षिण का बात करें तो वह कहा जाता है मकर रेखा। अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती है। अगर उत्तरी गोलार्ध का बात करें तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन जो है वह होता है 21 जून को, और दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।
ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। कौन सा जो है, तो कौन सा क्या इसमें से आंसर कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में बात करें तो मणिपुर का जो स्थापना है वह 21 जनवरी 1972 को किया गया था। मणिपुर का जिला का बात करें तो मणिपुर का में जो है 16 जिला है। मणिपुर को भारत का आर्किड बास्केट कहा जाता है। अगर यहाँ का जो प्रसिद्ध फूल या राजकीय फूल बोलें मणिपुर का, वह है सिरोई लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 6। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। 21 जून उत्तरी गोलार्ध पर दिन सबसे बड़ा होता है। अगर 21 जून का बात करें तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर दिन सबसे बड़ा होता है और उपयुक्त जो विकल्प दिया गया है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली, इसमें से दिल्ली जो है सबसे उत्तर में स्थित है, इसलिए जून माह में सबसे बड़ा जो दिन होगा वह दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य के बीच का अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य के बीच का अंतर कितना है? ऑप्शन ए 4 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 3 घंटा 30 मिनट या ऑप्शन डी 2 घंटा 30 मिनट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 घंटा 30 मिनट। भारत का जो मानक समय है वह 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का मानक समय की यामोत्ती जो समय रेखा है, यामोत्तर रेखा है, वह 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के मानक समय की यामोत्तर रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। अगर वो बात करें कौन कौन सा राज्य है, वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम का बात करें 0 डिग्री, अगर बात करें 0 डिग्री जो से पूर्व पश्चिम बात करें 180 डिग्री 180 प्लस 180 360 जो है रेखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 8। भारत जो है स्थित है। ऑप्शन ए कहाँ पर स्थित है? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध पर, ऑप्शन बी पूरब और दक्षिणी गोलार्ध पर, पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध पर, ऑप्शन सी पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध पर या ऑप्शन डी पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध पर भारत स्थित है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत जो है पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। भारत का अगर सर्वाधिक पूर्वी राज्य बोला जाए, जो सर्वाधिक पूर्वी राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक पश्चिमी राज्य का बात करें गुजरात, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण जो है वह तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु कौन सा है? निम्न में से भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा कोल, ऑप्शन सी गोरा माता या ऑप्शन डी किबिथु। तो अगर भारत का सुदूरी बिंदु बोला जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। तो अगर मुख्य भूमि का बात करें, ये तो हो गया सुदूरतम बिंदु, अगर बात करें मुख्य भूमि का, भारत के सुदूरतम मुख्य बिंदु तो वह होगा सुदूरतम दक्षिण बिंदु का बात करें तो वह होगा कन्याकुमारी और इस तरह से होगा इंदिरा पॉइंट। अगर सुदूर उत्तर बिंदु बोले, उत्तरी बिंदु बोले तो वह होगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कौन सा होगा? ये होगा उत्तरी, ये होगा उत्तरी। फिर अगर बात करें पश्चिम, तो पश्चिम का बात करें तो पश्चिम का सुदूर पश्चिम बोलेंगे तो वह होगा गोरा मोता और अगर पूरब बोलेंगे तो वो होगा किबिथु। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर दक्षिण बिंदु बोला जाए, अगर भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट,
दक्षिण, अगर उत्तर का बात करें तो उत्तर में होगा इंद्राकोल, पूर्व का बात करें तो होगा किबिथु और पश्चिम में गोरा मोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल या ऑप्शन डी रामेश्वरम। किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। अगर कन्याकुमारी का बात करें तो कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी जो अगर तमिलनाडु का अगर बात करें, कन्याकुमारी सबसे पहले है कहाँ? वह है तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु का बात करें, यहाँ का मुख्य पर्व है जल्लीकट्टू, आदि पेरुक्कू, पोंगल, किरथईगई दीपम, रेशम महोत्सव आदि जो है तमिलनाडु के महत्वपूर्ण पर्व हैं। अगर इसका स्थापना का बात बोलें तो तमिलनाडु का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। अगर यहाँ की भाषा का बात करें तो यहाँ का भाषा है तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बांग्लादेश से कौन सी राज्य की सीमा नहीं लगती है? निम्न में से कौन सी सीमा बांग्लादेश राज्य से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मणिपुर। बांग्लादेश से कौन सी राज्य की सीमा नहीं लगती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। अगर बांग्लादेश की सीमा का बात करें तो बांग्लादेश की सीमा कौन कौन सा राज्य है? वह है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। फिर से एक बार, बांग्लादेश के सीमा से कौन कौन सा सटा हुआ राज्य है? वह है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। अगर उसी तरह अगर बात करें तो पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य का बात करें तो पाकिस्तान से सटे हुए 4 राज्य हैं। पाकिस्तान से सटे हुए 4 राज्य हैं, वो हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उसी की बात करें, उससे अगर आगे बात करें चीन से सटा हुआ राज्य, तो चीन से कौन कौन सा राज्य है? तो चीन से जो है 5 राज्य सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से सिर्फ सटा हुआ है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? भूटान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी असम। भूटान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। भूटान की सीमा जो है कौन कौन से 4 राज्य से लगता है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अगर नेपाल का बात करें, नेपाल की सीमा भारत के किस किस राज्य से लगता है? तो नेपाल का सीमा लगता है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से। फिर से एक बार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगर म्यांमार का बात करें तो म्यांमार की सीमा जो भारत के 4 राज्यों के साथ लगता है वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का कृत्रिम सीमाएं किस देश के साथ है? निम्न में से किस देश के साथ भारत की कृत्रिम सीमाएं हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी भूटान। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जब भारत की कृत्रिम सीमा लगती है। अगर इसका बात करें भारत का सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगता है? तो वो भी लगता है बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। अगर सबसे छोटा सीमा का बात करें, सबसे छोटा सीमा लगता है अफगानिस्तान के साथ, जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा का बात करें तो वह लगता है मिजोरम से, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। किसके साथ बांग्लादेश है? तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। एक बार फिर से, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
म्यांमार से अधिकतम लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगता है? म्यांमार से अधिकतम लंबी सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ लगता है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मिजोरम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के सटा हुआ राज्य अगर बात करें, म्यांमार से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है? वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मतलब ये जो 4 राज्य दिए गए हैं, चारों राज्य जो है म्यांमार से सटा हुआ है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। लेकिन इसमें सबसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य का सीमा जो है एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती सीमा, ऑप्शन सी अवशिष्ट सीमा का या ऑप्शन डी परिवर्तित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा का अर्थ होता है बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राज्यों के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? निम्न में से किस राज्यों के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस राज्यों के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा के उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण तीनों तरफ जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। त्रिपुरा राज्य का बात करें तो त्रिपुरा राज्य का जो स्थापना दिवस है वह है 21 जनवरी 1972। अगर इसका त्यौहार का बात करें, यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वह खाकी पूजा, अशोकाष्टमी, गरिया पूजा, ऑरेंज एवं टूरिज्म फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 18, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में शामिल नहीं है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में शामिल नहीं है था ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में शामिल नहीं था। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। गोंडवाना भूभाग का एक विशाल क्षेत्र में शामिल कौन कौन सा भाग था? वह था कौन कौन सा राज्य देश था? वह था भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। मतलब उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिण अमेरिका होगा यहाँ पे। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में शामिल था भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए यूरेशिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना या ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 7 या ऑप्शन डी 8। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 4। अगर ये 4 प्राकृतिक प्रदेश का बात करें, वह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तट व द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भावर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया? भारत को कितने भूभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। भारत को कितने भूभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6। अगर ये 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों का बात करें, वह है उत्तरी पर्वत, दूसरा है सिंधु गंगा मैदान, तीसरा है थार मरुस्थल, चौथा है मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार, पाँचवा है तटीय मैदान और छठा है अपतटीय सागर और द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति हुई है? दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति हुई है ऑप्शन ए उत्तर नूतन काल में, ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन सी क्रीटेशियस
काल में या ऑप्शन डी कैम्ब्रियल काल में दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति हुई है किस काल में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रीटेशियस काल में। दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो इसका आंसर होगा क्रीटेशियस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? ऑप्शन ए उत्तर नूतन, ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन, सी क्रीटेशियस या ऑप्शन डी कैम्ब्रियन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी एक प्रवालीय द्वीप के रूप में, या ऑप्शन डी भारत का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए जो है केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए मध्य मायोसीन युग में, ऑप्शन बी प्लायोसीन युग में, ऑप्शन सी ओलिगोसीन काल में, या डी निम्न में से कोई नहीं। शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्लायोसीन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी में हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी बृहत हिमालय, या ऑप्शन डी धौलाधार श्रेणी। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बृहत हिमालय। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बृहत हिमालय। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। इसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वह होगा बृहत हिमालय। अगर हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर जो वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए, अगर एक पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहत हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है बाय उप हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर, या ऑप्शन डी भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हिमालय का पदीय प्रदेश है। हिमालय का पदीय प्रदेश है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी बृहत हिमालय, या ऑप्शन डी अरावली। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई की बात करें, बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 850 से लेकर के 1200 मीटर के मध्य, ऑप्शन बी 750 लेकर से 1100 मीटर के मध्य, ऑप्शन सी 750 से 1500 मीटर के मध्य, या ऑप्शन डी 750 से लेकर 1300 मीटर के मध्य शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 750 से लेकर 1200 मीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर उदाहरण है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर उदाहरण है। ऑप्शन ए मध्यभूमि स्थिति का, ऑप्शन बी अंतरापर्वतीय स्थिति का, ऑप्शन सी गिरिपथ की स्थिति का, या ऑप्शन डी अनुसमुद्री स्थिति का। शिवालिक सेल समुद्र के दक्षिण में भाबर उदाहरण है। क्या होगा? किसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गिरिपथ की स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा है? नहीं है। अगर बात करें हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा
नहीं है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, या ऑप्शन डी शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? ऑप्शन ए बिंद, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक या ऑप्शन डी अन्नामलाई। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी कुडप्पा, ऑप्शन सी धारवाड़ या ऑप्शन डी गोंडवाना। निम्न में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? निम्न समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ऑप्शन बी में कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। ऑप्शन डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। निम्न समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एवं धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी वैसे ही या ऑप्शन डी असंबंधित परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कम। ट्री लाइन का पर्याय है, का मतलब है कि वह सीमा जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन है? उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन है? ऑप्शन ए अजंता श्रेणी, ऑप्शन बी पालकोंडा श्रेणी, ऑप्शन सी कैमूर पर्वत या ऑप्शन डी पटकोई श्रेणी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है जिसका निर्माण ट्रेसेरी युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्न राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? निम्न राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मिजोरम। निम्न राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। अगर पहाड़ी का बात करें, पटकाई पहाड़ी का बात करें तो ये किस से? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी उत्तराखंड। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? ऑप्शन ए लद्दाख व जास्कर, ऑप्शन बी बृहत हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन सी बृहत हिमालय व जास्कर या ऑप्शन डी काराकोरम व लद्दाख। निम्न में से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच ही जो है कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट
निम्न में कौन अस्काई चीन का भाग है? निम्न में से कौन अस्काई चीन का भाग है? ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी कश्मीर श्रेणी या ऑप्शन डी लद्दाख पठार। निम्न में से कौन सा अस्काई चीन का भाग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख का पठार, लद्दाख पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय संसाधन, पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी धात्विक खनिज, ऑप्शन सी कार्बनिक खनिज या ऑप्शन डी आणविक खनिज। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई ऑप्शन ए 8,850 मीटर, ऑप्शन बी 8,815 मीटर, ऑप्शन सी 8,890 मीटर या ऑप्शन डी 8,860 मीटर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8,850 मीटर, जबकि एक्चुअली इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल पर्यायवाची है, हिमाचल पर्यायवाची है। ऑप्शन ए महान हिमालय का, ऑप्शन बी मध्य हिमालय का, ऑप्शन सी शिवालिक का या ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय का। हिमालय पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य हिमालय। मध्य तथा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रृंखला है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रृंखला कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य या ऑप्शन डी सतपुड़ा। बताइए निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर के राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी फैली है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से लेकर के 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। अरावली पर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगर अरावली का बात करें तो अरावली जो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगर अरावली के सर्वोच्च चोटी का बात करें तो अरावली का सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अरावली श्रेणी किस राज्य में है? अरावली श्रेणी किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका पहले बता चुके हैं अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालमपुर से लेकर के राजस्थान हरियाणा से होकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अगर इसमें से ऑप्शन देखें तो अरावली श्रेणी किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणी का अनुमानित आयु कितना है? ऑप्शन ए 370 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 470 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष या ऑप्शन डी 670 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणी का अनुमानित आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी कलिमंजारो, ऑप्शन सी एटाना या ऑप्शन डी अरावली। कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा इसका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए अन्नाई मुडी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी अमरकंटक या ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। निम्न में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अन्नाई मुडी। इसकी ऊंचाई का बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। अगर इसका बात करना मुडी ये जो है केरल में स्थित है, तो कौन जिला में? केरल की इडुक्की जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए उटकमंड, ऑप्शन सी अनाईमुडी, ऑप्शन सी डोडा बेटा या ऑप्शन डी महाबलेश्वर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52,
क्वेश्चन नंबर 52, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी राजमहल की पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है सतपुड़ा पहाड़ श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्न में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पलानी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी या ऑप्शन डी सेवराई पहाड़ी। निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है? निम्न में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए अनाईमलाई पहाड़ी, ऑप्शन बी पालनी पहाड़ी, ऑप्शन सी नंदी पहाड़ी या ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ी। निम्न में से कौन सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ी। अगर नीलगिरी पहाड़ी का बात करें तो भारत के दक्षिण भाग में स्थित है, एक पर्वतमाला है। अगर नीलगिरी पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी का बात करें तो अगर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वह है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों का रानी के नाम से विख्यात है। नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है। अगर नीलगिरी पहाड़ी की स्थिति की बात करें तो ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अजंता या ऑप्शन डी सह्याद्री। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अजंता। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डामम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है? कार्डामम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर है स्थित है वह है? ऑप्शन ए कर्नाटक व तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु या ऑप्शन डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। कार्डामम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा केरल व तमिलनाडु। कार्डामम पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर है? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है कार्डामम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 67, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन सी मांडव पहाड़ी या ऑप्शन डी सतमाला पहाड़ी। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मांडव पहाड़ी। मांडव पहाड़ी जो है वह गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सुमलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? ऑप्शन ए गडजात पहाड़ी ओडिशा, ऑप्शन बी मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। निम्न में से कौन सुमलित नहीं है? तो क्लियर है, ये इससे पहले पता हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मांडव पहाड़ी, क्योंकि मांडव पहाड़ी जो है वो गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, महादेव पहाड़ी का क्षेत्र है। महादेव पहाड़ी का क्षेत्र है। ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मध्य भारत या ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत। महादेव पहाड़ी का क्षेत्र है। निम्न में से कहाँ पर महादेव
पहाड़ी का क्षेत्र है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 60 का सी। क्या होगा, सी होगा मध्य भारत में। महादेव पहाड़ी जो है सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। अगर महादेव पहाड़ी का बात करें तो महादेव पहाड़ी जो है वह सतपुड़ा श्रेणी का भाग है और यह मध्य भारत में स्थित है। ये कहाँ पर है, अगर महादेव भगवान कहाँ बोले तो मध्य भारत में है, सतपुड़ा पहाड़ी पे। तो महादेव पहाड़ी का क्षेत्र जो है वह सब मध्य भारत में है, जो सतपुड़ा श्रेणी का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। महादेव पहाड़ी भाग है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी बिंद, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो चुका है पहले ही महादेव पहाड़ी जो है। तो महादेव पहाड़ी जो है वह सतपुड़ा का एक भाग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन बी मेकॉल रेंज, ऑप्शन सी बिंद रेंज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धूपगढ़ से चोटी स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा, धूपगढ़ चोटी जो है यह भी सतपुड़ा रेंज में ही स्थित है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई का बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। इसका स्थिति का बात करें तो ये पंचमढ़ी में स्थित है। इसका ऊंचाई बात करें, इसका ऊंचाई है 1350 मीटर और यह जो सतपुड़ा श्रेणी का है सबसे ऊँचा जो है चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। पारस पहाड़ी की ऊंचाई है, पारस पहाड़ी की ऊंचाई कितना है। ऑप्शन ए 1600 मीटर, ऑप्शन बी 1565 मीटर, ऑप्शन सी 1365 मीटर या ऑप्शन डी 1260 मीटर। पारस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1365 मीटर। पारस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। यह झारखंड के गिरिडीह जिला में है। अगर इस पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो यह जो है झारखंड के गिरिडीह जिला में है। यह पहाड़ी जो छोटा नागपुर पठार का पूर्वी चोटी पर स्थित है। इस शिखर पर जो है शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मीरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। मीरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। मीरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा मीरी पहाड़ी है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। अगर गारो का बात करें तो गारो जो मेघालय में, मीरी जो अरुणाचल प्रदेश में, कोलई मलाई जो तमिलनाडु में और डालमा जो झारखंड में है स्थित है। तो फ्रेंड ये थे आज के ज्योग्राफी के 60+ MCQ। आशा है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।